बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है मेरा सेकंड व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं भागवत कथा सुनने के लिए। हमारे गांव में आजकल ना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ना चल रही है, मतलब भागवत हो रहा है। और आज भागवत का तीसरा दिन है। मैं भागवत के पहले दिन गई थी। उस दिन भी मैंने व्लॉग बनाया था। उसी बीच मैंने ना अपना नया यूट्यूब चैनल खोल लिया, इसलिए मैं पहले दिन का व्लॉग ना नहीं लेके आ पाई। मैं भी दिन भागवत कथा सुनने के लिए जाऊंगी, उतने दिन का व्लॉग ना आप लोगों को हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। बाकी अगर अभी तक आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत सा मौसम। तो दोस्तों, ये देखिए हम पहाड़ों का ना नज़ारा कितना सुंदर है। हर तरफ ना आप लोगों को पेड़ पौधे नज़र आएंगे और आसमान भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रखा है। हल्के हल्के बादल ना दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, पीछे से आ रही है मेरी मम्मी। तो साथ में ना मम्मी और मैं ही जा रहे हैं भागवत को सुनने के लिए। से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा की जय। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है। मुझी को राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझी को राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए। ब्रज में बसा के मोहे बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोल जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो। बोल राधा रमण लाल की जय। आनंद कंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की अंतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, दिग दिगांतर के पुण्यों पर राधा माधव भगवान श्री कृष्ण रूपी पुंज का प्रकाश पड़ता है, तब जाकर के इसको क्या प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय।
सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं, एक तो संतों का समागम और भगवान की कथा। आज आपके पावन निवास पर ये दोनों पूर्ण रूप से प्राप्त है, तो क्यों इसका लाभ क्यों नहीं लिया जाए। कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है ना, वहां समस्त तीर्थ आते हैं, सारे व्रत आते हैं, समस्त देवी देवता आते हैं, भगवान के सारे पार्षद जन आते हैं। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषम न गया न पुष्करम, पुनाति सद्यः बदरी वनम नो, यथा हि देवी मखैष विप्रः। बोला जो मनुष्य कहीं भी नहीं गया, हरिद्वार जी नहीं गया, केदारनाथ नहीं गया, बद्रीनाथ नहीं गया, पंच केदार नहीं गया, पंच प्रयाग नहीं गया, पंच बद्री नहीं गया, श्रीरंग जी नहीं गया, रामेश्वरम नहीं गया, नैमिषारण्य नहीं गया, श्रीधाम वृंदावन नहीं गया, गोकुल नहीं गया, द्वारिका नहीं गया, मथुरा नहीं गया, यहाँ तक कि जिसने आज तक हरिद्वार में, जिसने गंगा जी में एक डुबकी भी नहीं लगाई, और भगवत कृपा से वो मनुष्य कहाँ पहुंच गया, जहां ईश्वर के गुणानुवादों को गाया जा रहा है। भगवत कृपा से जहां कथा हो रहा है, जहां कथा हो रही है ईश्वर की, वो स्थान, उस पावन स्थान पर पहुंच गया, तो बोला उसको सारे व्रतों का, सारे तीर्थों का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। और एक आपकी जानकारी के लिए एक दिव्य वार्ता मैं आपको बतला दूं, हमेशा याद रखना, संसार में ये बड़े काम की औषधि है। ये भी कहते हैं कि जब ईश्वर के सम्मुख बैठो ना, भले आप नेत्रों से मुझे देख रहे हैं, पर ये नहीं मान सकता हूँ कि ये नेत्र मुझे ही देख रहे हैं और मानस पटल पे मैं हूँ और अंतर मन में भगवान ही है, यह कहना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन हमने बतलाया कि काफी भटकता है। तो आपको एक उपाय बतलाऊं कि कभी भी ईश्वर के सम्मुख बैठो ना, तो हमेशा अच्छा चिंतन करो। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान के सम्मुख बैठ करके ये जीव जिस वस्तु का चिंतन करता है, संसार की जिस अविष्ट वस्तु का ये चिंतन करता है, वो इसको प्राप्त हो जाती है। यद भावम तद भवति। जो ये भाव रखेगा ईश्वर के सम्मुख, अगर अच्छा भाव रखेगा तो अच्छा प्राप्त होगा, और अगर किसी के प्रति द्वेष का भाव रखेगा तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं यू बिकेम व्हाट यू थिंक, मतलब जो आप सोच रहे हो वो सब क्या होता है, वो सब होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं वो होता है, पर कब होता है? जब हम सच्चे मन से सोचेंगे, विशुद्ध मन को क्या करेंगे, और पुरुषार्थ को भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कल्पना शक्ति को एकदम तीव्र कर दिया और पुरुषार्थ सुनिए। जब हम अपनी कल्पना शक्ति को भी दिव्य रखेंगे, मन को भी निर्मल रखेंगे, और पुरुषार्थ को भी क्या करेंगे, पूर्ण रूप से कर्म में लगाएंगे, तो क्या धीमा आ गया। तो बोला ऐसे हो भगवान। और क्या बता रहे हैं, मुह्यन्ते यत्सूरयः। जिन भगवान को जानने के लिए, मैं तो साधारण हूं और आप भी साधारण हो, जिन भगवान को जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों की, बोला जो ये मति है ना, बड़े बड़े विद्वानों की भी मति क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। रामानंदाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, अनेक विद्वान, उनके मत आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि उनकी मति को किसने मोहित कर रखा है, भगवान ने मोहित कर रखा है। उन भगवान को जानने के लिए बल बड़े बड़े विद्वानों की मति भी मोहित हो जाती है। और क्या कह रहे हैं उनके विषय में, कह रहे हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की, छक किया एक चीज का, क्या चीज हो, कभी कभार क्यों, जैसे रोड में हम जान ला रहे हैं, तो क्या होता है कि रोड में किसी स्थल पे हमें क्या दिखता है कि जबकि वहां भूमि है, पर कभी कभार वहां क्या दिखता है, हमें पानी नजर आता है। होता है ऐसा, प्राय गाड़ी से होता है ऐसा, गाड़ी से
ऐसा दिखता है कि सामने है भूमि, पर वहां क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, पर होता नहीं है पानी। ऐसा होता है कभी कभार। और कभी कभार क्या होता है, जहां पर पानी होता है वहां पे स्थल का भ्रम होता है, पर वहां पे पानी ही होता है, वहां पे स्थल नहीं होता है। तो बोला उसी प्रकार से जैसे तेजोमय रश्मियों में सूर्य की रश्मियों से जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जो ये संसार है, बल ये जगत है, ये जागृत स्वप्न और सुसुप्ति रूपी जो सृष्टि है, वो झूठी होने पर भी, मिथ्या होने पर भी, ये सृष्टि क्या है, झूठी है, पर उन भगवान के अधिष्ठान से हमें क्या लग रही है, सत्य है। पर ऐसा नहीं है, ये सृष्टि क्या है, ये मिथ्या है। हमने बताया था ना, कर्यों का मायूं सब यखे छूट जानू, अरे खाली आणु खाली जान सोच करा, हरे ओम द्विदिनी को मन खिचोला भज करा। ये सब छूट जाएगा यहाँ पर। हमें क्या लग रहा है, ये हमारे साथ में जाएगा, हमें इसका बोध नहीं है कि इसने यहीं रहना है, यहाँ से कुछ नहीं जाना है, सब यहीं छूट जाएगा। पर हमें क्या लग रहा है, तो आज की भागवत कथा भी ना समाप्त होती है और अभी ना यहाँ पे चल रही है आरती। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, काफ़ी भक्तजन आ रखे हैं भागवत कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे ना अभी जो भी व्रतधारी है वो ना आरती कर रहे हैं।